पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ 5 वचन 1 से 7। मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी। उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाए और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, यूदा की प्रजा, अब तुम मेरा तथा मेरी दाखबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपने दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंदेंगे। वो उजड़ जाएगी, कोई उसे छांटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंखाड़ उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाएं। विश्वमंडल के प्रभु की ये दाखबारी इस्राएल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। सुसमाचार संत मत्ती 21 वचन 33 से 44। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने ये सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वो पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि ईश्वर ने इस्राएल को हर लाभ देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उसने उनके साथ एक चिरस्थायी व्यवस्था स्थापित की, अच्छे और बुरे समय में उनकी अगुवाई की, उन्हें उनकी विरासत के रूप में प्रतिज्ञात देश प्रदान किया, उन्हें उनका मार्गदर्शन करने के लिए नियम और नबी दिया है। इन वाक्य संख्याओं में फल पर जोर इस सुसमाचार में शब्द के महत्व को दर्शाता है। संत मत्ती के लिए फल किसी के जीवन की उपज को दर्शाता है। यहूदी नेतृत्व जो अच्छे फल पैदा करने में विफल रहा, उन्हें अधिकार से वंचित कर दाखबारी कलीसिया को दिया जा रहा है, जो अच्छे फल पैदा करेगी। आज सभी से बढ़कर ईश्वर ने हमें, नए इज़राइल को चुना है, ताकि सभी लोगों के लिए ईश्वरीय कृपा बन सके। आज हमें ईश्वर के दाखबारी में फल उत्पन्न करना है। ईश्वर के दाखबारी में असामी बनकर प्रचुर मात्रा में फल पैदा करना कितने सौभाग्य की बात है। आमीन।